वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम इस वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। पहला कौन सा है? एशिया। कौन सा? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, तो अपन अफ्रीका के जो मुख्य तथ्य है उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है? तो आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है किस जल संधि द्वारा यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। तो ये है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अगला देखो, किस महाद्वीप को काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है, किस महाद्वीप का अन्य नाम है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप का। अगला देखो, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर जो है स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की बात हो रही है, तो पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर, जो एस आकृति का है। एस आकृति का है अटलांटिक महासागर। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ पड़ता है। अगला प्रश्न देखो कि किस महाद्वीप को भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में काटती है? तो अफ्रीका महाद्वीप है ना, इसको भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में काट देती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। लगभग 6000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, अपने गंगा नदी की दुगना या तिगुना कर लो इसको, गंगा नदी के तिगुना इसकी लंबाई है। ठीक है, अगला देखो, अफ्रीका महाद्वीप के किस मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है? तो बद्दू जनजाति जो है अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल है, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। उसमें एक जनजाति पाई जाती है और वो मरुस्थल में रहती है। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। कौन सी? बद्दू जनजाति। ठीक है, अगला देखो, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों काटती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा तो है इसको दो भागों में काट देती है। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसका उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अगला देखो, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले खान। कौन सी? किम्बरले एक खान, एक जो नाम है खान का किम्बरले खान, ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। किम्बरले खान मतलब हीरे की सबसे बड़ी खान विश्व में। ठीक है, अगला देखो, चाड़ झील किस मरुस्थल में स्थित है? तो ये सहारा मरुस्थल में है चाड़ झील। ठीक है, चाड़ झील का नाम अगर आए पेपर में तो अपने को सहारा मरुस्थल करना है, और सहारा मरुस्थल में ही बद्दू जनजाति रहती है। ठीक है, अगला देखो, किस देश को एशिया और यूरोप का महाद्वीप, दोबारा देखो, किस देश को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है? यानी किस देश को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है? तो ये है मिस्र देश को, मिस्र को कहा जाता है एशिया और यूरोप का जंक्शन। ठीक है, अगला देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप में कुछ देशों का समूह है,
तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें देश आते हैं, एक तो आता है इथोपिया, और एक आता है सोमालिया, और एक आता है जिबूती। कौन सा? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। और दोस्तों ये जो अपने प्रश्न कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है, तो ये जो सेकंड ग्रेड का पेपर होगा ना 30 जुलाई को, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो अपन सीक्वेंस में अफ्रीका महाद्वीप से लेकर जो 7 महाद्वीप है विश्व में, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज अपन अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं, आगे अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चर्चा करेंगे, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी चर्चा करेंगे, एशिया की चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगला देखो, डनकाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो डनकाली मरुस्थल जो है ये है इथोपिया में। कहाँ? इथोपिया में स्थित है डनकाली मरुस्थल, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी जल संधि को कहलाती है? तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि भूमध्य सागर की जल संधि किसे कहा जाता है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ना, जो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि, उसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है ये है क्रूगेर नेशनल पार्क। कौन सा? क्रूगेर नेशनल पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। अगला देखो, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है ये कांगो नदी है। कौन सी नदी? कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, जिसका दूसरा नाम क्या है? जायरे नदी। जायरे नदी भी इसको कहते हैं, कांगो नदी भी इसको इसी को कहते हैं, और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का काम करती है, ठीक है। अगला देखो, भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये माही नदी है, अपने राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। मकर रेखा की बात आए तो ये लिम्पोपो नदी जो है ये 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये है कांगो नदी, जिसका अन्य नाम जायरे नदी। और ये दोनों नदियां जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो बुशमैन जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल में। और ये कालाहारी मरुस्थल जो है ये है बोत्सवाना में। कहाँ पे है? बोत्सवाना नामक एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण जो अफ्रीका है इस साइड जो है ये देश पड़ जाता है बोत्सवाना। और यहाँ पे एक मरुस्थल है, कौन सा? कालाहारी मरुस्थल, जहाँ कौन सी जनजाति रहती है? ये बुशमैन जनजाति रहती है। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल। अगर आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। अगला देखो, पिग्मी जनजाति अफ्रीका के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो नदी को जो कांगो नदी घाटी जो है उसमें ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है। तो कौन कौन सी जनजातियों के नाम आपने अभी सुन लिए? एक तो हो गया पिग्मी जनजाति, एक हो गया बुशमैन जनजाति, और एक हो गया अपने बद्दू जनजाति। तो बद्दू जनजाति जो है ये सहारा मरुस्थल में रहती है, और बुशमैन जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में रहती है। और बात करें पिग्मी जनजाति की, तो पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो नदी घाटी में रहती है, ठीक है। अगला देखो, अफ्रीका के केन्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो अफ्रीका का एक केन्या नामक देश है, उसमें मसाई जनजाति पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि मसाई जनजाति जो है अफ्रीका के किस देश में पाई जाती है, तो ये इसका आंसर होगा केन्या जनजाति। जो केन्या देश है उसमें मसाई जनजाति रहती है, ठीक है। अगला देखो, दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण नगरी
किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जोहान्सबर्ग। कौन सा? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग है, इसको पूरे विश्व में गोल्डन सिटी जो कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा शहर? जोहान्सबर्ग। कौन सा? जोहान्सबर्ग। अगला देखो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है आसवान बांध। कौन सा? आसवान बांध जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जो है बांध है। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये है नील नदी पर। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। नील नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? आसवान बांध। और नील नदी का जो उद्गम है वो होता है विक्टोरिया झील। कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से जो है नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी नदी विक्टोरिया झील से आरंभ होती है? तो इसकी अपन बात कर चुके हैं, नील नदी। कौन सी? नील नदी जो है विक्टोरिया झील से आरंभ होती है, यानी उद्गम स्थल है इसका विक्टोरिया झील नील नदी का, जो विश्व में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। अगला देखो, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ये मिस्र देश से है ना। मिस्र देश जो है, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो ये मिस्र देश को कहा जाता है। ठीक है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो नवीनतम देश बना है दक्षिण अफ्रीका से, वह है दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान। कौन से नंबर का ये नवीनतम जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना है? ये दक्षिण अफ्रीका से बना है, दक्षिणी सूडान इसका नाम है देश का। और 193वां सदस्य देश बना है। ठीक है। दक्षिणी सूडान इसका नाम है, आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्टैनले जलप्रपात जो है, अगर आपसे पूछे कि स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये कांगो नदी पर है। किस नदी पर है? कांगो नदी पर। कांगो नदी, तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहा जाता है वेल्डस। क्या कहा जाता है? वेल्डस। इसके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो घास के मैदान है ना, उनको कहा जाता है वेल्डास। ठीक है। क्या कहा जाता है? वेल्डास। अगला देखो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये किलिमंजारो। कौन सी? किलिमंजारो। किलिमंजारो चोटी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में है? तो ये तंजानिया नामक देश है, एक तंजानिया नामक देश है, उसमें है किलिमंजारो। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये जो है कई पेपरों में पूछ भी गई है किलिमंजारो। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अफ्रीका संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका संघ का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इथियोपिया की राजधानी अद्दीस अबाबा में स्थित है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय इथियोपिया देश की जो राजधानी है अद्दीस अबाबा, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है अफ्रीका संघ का। अगला प्रश्न देखो, जंजीबार बंदरगाह स्थित है। तो जंजीबार बंदरगाह अगर आपसे पूछे, पहले तो ये पूछे आपसे कि जंजीबार बंदरगाह है किस महाद्वीप में? तो जंजीबार बंदरगाह जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, लौंग के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में लौंग के लिए प्रसिद्ध है। और अफ्रीका महाद्वीप का तंजानिया नामक एक देश है, तो तंजानिया नामक देश में जंजीबार बंदरगाह स्थित है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है हमें। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो हमें भी ऐसा लगता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हो। और बहुत से साथियों को मैंने देखा है कि वीडियो सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, लाइक करते नहीं हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।